Standard 3. Welcome in this lecture. In previous lecture we have learned the jumping of different kind of animal. Now today we are going to start from question 4. Who all will meet at the number 15? कि कौन कौन एनिमल है जो 15 नंबर पर मिलेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले है फ्रॉग। फ्रॉग 2 के जंप लगा रहा है। तो यहाँ तो उसका चार्ट भी दिया है कि वहाँ वह 15 पर पहुँच ही नहीं रहा है। 14 के बाद उसका जंप सीधा 16 पर है। या फिर हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि देखो, जैसे हमने सोचा था कि वो कितने स्टेप हमें लगाने हैं, तो कि 15 पर कौन पहुँच रहा है। तो फ्रॉग के जंप कितने के हैं? 2। तो आप 15 को 2 से डिवाइड करो तो 2 7 जा 14, 1 बच गया। मतलब यहाँ कुछ बचता है तो वो नहीं पहुँच पाता है। फिर हम देखेंगे स्क्विरल का। तो स्क्विरल 3 के जंप लगाती है। तो 3 5 आर 15। तो यहाँ 0 हो गया, मतलब स्क्विरल 5 जंप में पहुँच जाएगी 15 पर। तो एक तो स्क्विरल पहुँचेगी। फिर है रेबिट। रेबिट 5 के जंप लगा रहा है। तो हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कि हमें ढूंढना है कि 15 स्टेप पर कौन कौन से जानवर पहुँचेंगे। तो स्क्विरल 3 स्टेप के जंपिंग कर रही है, इसलिए वो पहुंचेगी। रेबिट 5 के कर रहा है, तो हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15। तो रेबिट है वो 3 जंप में 15 तक पहुंचेगा। और हॉर्स तो एक ही जंप में 15 तक पहुंच रहा है, जो कि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो इसलिए कौन कौन से जानवर पहुंचेंगे? तो एक तो पहुंचेगी स्क्विरल, फिर पहुंचेगा रेबिट और हॉर्स। ये 3 15 पर पहुंचेंगे। नाउ विल द रेबिट एवर बी एट द नंबर 18? कि भाई रेबिट है वो कभी 18 नंबर पर पहुंच पाएगा। तो रेबिट कितने की जंप कर रहा है? एक जंप में कितने स्टेप पर जा रहा है? तो कि 5 पर। और उसको पहुंचाना कौन से स्टेप पर है? तो कि 18 पर। तो 18 स्टेप को 5 से डिवाइड करो, स्टेप बनाओ। तो 18 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 जार 15। तो 3 बच गया, मतलब नो, रेबिट कभी भी 18 नंबर पर नहीं पहुंचेगा। हाउ मेनी जंप ऑफ रेबिट इक्वल टू 1 जंप ऑफ हॉर्स? देखो, हॉर्स है वो एक ही जंप में 15 नंबर पहुंचता है, मतलब यहाँ। तो रेबिट कितने जंप में 15 नंबर पर पहुंचेगा? तो यहाँ देखो, हम जैसे हमने किया था ना, रेबिट कितने के जंप लगा रहा है? तो 5 के। तो हमने यहाँ ढूंढने के लिए कि कौन से जानवर पर 15 पर पहुँचेंगे, 15 को 5 से डिवाइड किया, क्योंकि रेबिट 5 के जंप लगा रहा है। तो 5 3 जा 15, मतलब रेबिट है वो जब 3 जंप करेगा तब हॉर्स के साथ 15 नंबर पर पहुंचेगा। हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल टू 2 जंप ऑफ कांगारू? देखो, अभी कांगारू के 2 जंप कितने के होंगे तो वो हम अगले लेक्चर में सीख चुके हैं, 60। क्योंकि कांगारू का एक जंप है 30 का, तो 2 जंप कितने के होंगे? तो 60 के। तो हॉर्स को कितने जंप लगाने पड़ेंगे? तो हॉर्स 15 का एक जंप लगा रहा है, राइट। तो 1 जंप इक्वल टू 15 स्टेप। तो उसको कहाँ कितना तक जाना है? 60 तक। तो हम उल्टा करेंगे कि 15 स्टेप इक्वल टू 1 जंप। तो उसको 60 तक पहुंचना है, तो 60 स्टेप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जंप्स। तो पहला नंबर 15 नीचे, दूसरा नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 1 जा 60 डिवाइड बाय 15। तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि या तो 15 का टेबल आना चाहिए या फिर आपको मल्टीप्लाई कर करके करना पड़ेगा। तो मुझे पता है 15 4 जार
60 होता है। या आप क्या करोगे, 50 का टेबल देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 0 लगाना है। तो ऐसे अनुमान करके चलते हैं, वरना नहीं होता है कि 5 2 ज़ा 10, तो 50 0 आया, तो 5 2 ज़ा कितना होता है 10, और 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 30 हो गया। तो ये नहीं चलेगा। तो 5 3 ज़ा 15, तो 5 आ गया, 0 नहीं, तो 4 ले लो। 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ 0, 4 1 ज़ा 4, 5 और 6, तो हो गया 0, मतलब 15 4 ज़ा 60। तो हॉर्स है वो कांगारू के, जब हॉर्स के 4 जंप होते हैं तब कंगारू के 2 जंप के बराबर होते हैं। मतलब हॉर्स 4 जंप लगाता है, तब कांगारू सिर्फ 2 ही जंप लगाता है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट। कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है जहां पर स्क्विरल और फ्रॉग मिलेंगे। तो देखो, फ्रॉग का जंप तो आपको पता है, स्क्विरल 3 3 के जंप लगा रही है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 6 पर वो दोनों मिलेंगे, वो इससे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर से। या फिर आपको दोनों के जंप लगाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे कि फ्रॉग है वो 2 2 के जंप लगा रहा है, मतलब 2 4 6, 2 का टेबल बोलो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। चलो यहाँ तक लिख लिया। अब 3 का टेबल बोलो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया ना 6। तो ये सबसे छोटा नंबर है जहाँ पर स्क्विरल और फ्रॉग मिलेंगे। नाउ यहाँ पर हाउ क्विक आर यू, डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। मतलब कि आपको इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है 2 का टेबल यूज करके। तो 18 डिवाइड बाय 2, 18 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आता है 9, या 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 18। ये देखो, वापस समझा रही हूँ, 18 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 9। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 18 को यहाँ रखो, ये इक्वल टू को यहाँ कर दो, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 18। सेम वे 18 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 2, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 18। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 18। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू कितना होता है 8। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 16। 20 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, तो के 10। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 20। अभी यहाँ पर ये नंबर नहीं है, तो क्या करोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आता है, आपको पता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू कितना होता है 14, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ आएगा 14। है ना आसान। फिर वापस यहाँ नंबर नहीं दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू कितना होता है 20, तो 20 यहाँ आ जाएगा। अभी 8 को कितने से डिवाइड करें तो 4 आता है, तो 4 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 8 आएगा। तो 4 का टेबल बोलो, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8। वापस देखो, ये थोड़ा आपके लिए अलग है कि ये नंबर नहीं दिया है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा,
तो 4 का टेबल बोलो जिसमें 8 आता है, तो 4 2 जा 8। अभी इसमें भी 5 2 है। देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 नंबर आता है, तो 5 2 जा 10। तो 10 को तो यहाँ आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10। तो ये हो गई एक मेथड, और अगले लेक्चर में हम ये वाला सम देखेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।